कैसे जाने कि हम उपासना के फल को प्राप्त कर लिए? लक्षण है उसके। किसी भी साधन से चले जब ये लक्षण आ जाए तो जान लेना कि साधना परिपक्व हो गई, साधना पक गई, अर्थात वो सिद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है। क्या लक्षण? सबसे पहला लक्षण उसके अंदर आता है मरने का भय खत्म हो जाना, जीने की इच्छा बनी रहना। पहला है मरने का भय खत्म हो जाना, चाहे वो कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, या किसी भी अष्टांग योगी हो, किसी भी मार्ग का पथिक हो, उसकी जब सिद्धावस्था आती है तो सबसे पहला लक्षण प्रकट होता है निर्भय। सब भयों से भी बड़ा भय है मृत्यु का भय। उस उपासक के हृदय में किंचन मात्र भी मृत्यु का भय नहीं रह जाता। ये देखो अंदर से मरने का नाम सुनकर के भय लगता है कि नहीं लगता? अगर लगता है तो अभी साधना पथ पे हो, अभी लक्ष्य पे नहीं पहुंचे। लक्ष्य में पहुंचने पर मृत्यु का भय ही नहीं है, किसी भी तरह से उसे कष्ट नहीं। कैसे? जैसे नाटक चल रहा हो और उसमें सामने विपक्ष से वार किया गया और मरने का वो नाटक किया, उसको कोई भय लग रहा है? सामने से तलवार भाला गोली मारी जा रही, क्योंकि वो नाटक है। उसको पता है मुझे ठीक ऐसा ही रोल निर्वाह करना जिससे दर्शक देख करके वाह कर रहे हैं। बिल्कुल उसमें वो जान करके नाटक करता है, वो जान करके ऐसी उपस्थित सीन करता है कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। उसको मृत्यु का भय थोड़ी लग रहा है, क्योंकि जान रहा नाटक है। ऐसे ही ठीक जो परिपक्व अवस्था को प्राप्त है वैसा ही नाटक देखता है। जैसे प्रलय में भी भयभीत नहीं होता भक्त, ऐसा शास्त्रों में आया। तो सैकड़ों हजारों आप नाटक देखते, उसमें देखते सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, आपको थोड़ी भी पीड़ा नहीं होती, क्योंकि मूल में आपको पता है नाटक है, ये दिखावटी है, वास्तविक ऐसा नहीं है। ऐसे ही उस पवित्र अंतःकरण वाले परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए किसी भी साधन पथ से जो चला है, उसको संपूर्ण संसार का नाटक रहस्य पता चल जाता है। इसलिए महाप्रलय में भी केवल नाटक देख रहा है। जैसे अपने गांव का गांव आग लगाई जा रही देख रहे, पर कोई भय या दुख नहीं, क्योंकि पता है नाटक है, झूठा है। ऐसे ही ये मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये मिथ्या है। वो अपने शरीर को ऐसे मिथ्या अनुभव का है तो अनुभव होता है, जो मिथ्या है उसे अनुभव हो रहा है। अब उस असत शरीर के छोड़ने का उसे कोई भय नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही छोड़ दिया है। माना हुआ अपनापन प्रभु के चरणों में ऐसा समर्पित हुआ कि देह सुध ही गई, देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। जब तक मरने का भय है तब तक परिपक्व अवस्था नहीं है। मृत्यु का भय खत्म हो जाए। जांचो, यहां सब 1 मिनट में लीला प्रवेश की बात करते हैं। मुझे भगवत प्राप्ति हो गई, मुझे ब्रह्म बोध हो गया है, तो ऐसे कपड़ा क्यों रखे? बोले वो व्यक्ति दिखाई देते हैं ना, ब्रह्मबोध हो गया और व्यक्ति दिखाई देते हैं। जिसे ब्रह्मबोध हो जाता है उसकी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, व्यक्ति कहां? गलत नहीं चलो, सही से चलोगे तो ब्रह्मबोध हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। हाँ, मुझे राधा कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। अरे जब तक मैं हूं तू है तब तक कहां साक्षात्कार है? जिन्हें साक्षात्कार होता है वो वही होते हैं। जानत तुम्हें हो जाती। मैंने साक्षात्कार किया वो कर ही नहीं सकता। जिसने साक्षात्कार किया बताने वाला ही नहीं रह जाता। जो बताया जाता सब बाहरी बात होती है, आंतरिक को बता ही नहीं जाता। मरने का भय खत्म हो जाए बस। दूसरा, जीने की इच्छा ना रह जाए। देखो कितना सुंदर है। जीने की इच्छा, अभी शरीर नष्ट हो जाए क्या? जीने की इच्छा नहीं। जितनी श्वासें हैं राधा राधा राधा,
हमें क्या जरूरत है कि हम शाम तक जिए और साधना करें? क्यों इच्छा कर रहे हैं? श्री जी की इच्छा है कि यही श्वास आखिरी हो तो राधा हो गया। इसलिए हम हर श्वास में राधा बोलेंगे। पता नहीं कौन सी श्वास हमारी आखिरी हो, हम क्यों जिए? अगर जीने की इच्छा है तो शरीर राग है, शरीर राग है तो भोग का सुख भाव है, भोगों का सुख भाव है तो संग्रह बुद्धि है, संग्रह बुद्धि तो जिसको हमने संग्रह किया, जिसे अपना माना वो छूट जाएगा, इस बात का भय है। इसलिए मृत्यु से भय लगता है और जीने की इच्छा रहती है। शरीर राग, कर्ता भोक्ता भाव यही भय प्रदान कर रहा है। मूल बात समझिए, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। जब तक जीने की इच्छा है तब तक अज्ञान है, मरने का भय है तो अज्ञान है। कुछ भी पाने की इच्छा, तीसरा, पहला मरने का भय, दूसरा जीने की इच्छा और तीसरा कुछ भी पाने की इच्छा। कुछ भी, कुछ पाने की इच्छा नहीं। जा ही न चाहिए कबहू कछु, तो कह दे कि प्रभु की पाने की इच्छा। तुम यहां सिद्ध के लक्षण बता रहे, साधक के नहीं। जो सिद्ध हो चुका है उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। क्योंकि जिनके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता, वो प्राप्त ऐसे हो जाते हैं कि अपना पता ही खो जाता है, वही वो रह जाते हैं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है। प्राणनाथ श्यामाजू का ऐसा अधिकार हो जाता है, संपूर्ण इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार स्वभाव सब भगवत में, सब प्रभु में। तो जब तक खोज चालू है तब तक मैं है, और जब खोज पूरी हुई तो जिनकी खोज है वही रह जाते, खोजने वाला नहीं रहता, खोजने वाला ही नहीं रहता। पाने की कोई भी इच्छा, कुछ भी पाने की इच्छा, ये कचाई है, और वही सिद्ध है जिसे कुछ पाने की इच्छा नहीं। करने का राग, ये करना है, जब तक ये है तब तक वो परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं है। महापुरुषों के द्वारा भी चेष्टाएं होती हैं, जिसे आप कह सकते हो कि उन्होंने वो किया, आप कह सकते हो वो नहीं, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं बकाया रहा। तो जो क्रिया हो रही, तुम निमित्त केवल उनको दे सकते हो, करने वाले प्रभु ही हैं। क्योंकि उनके मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में, चेष्टा में केवल प्रभु होते हैं। प्रभुमय होकर के, प्रभुमय जगत में प्रभुमय कार्य हो रहा है। वो संसारी होकर संकल्प विकल्प करके कर्ता भाव से कुछ नहीं। ये सिद्धावस्था का लक्षण है। मरने का भय नहीं, जीने की इच्छा नहीं, कुछ भी पाने का लालच नहीं, कुछ भी करने का राग नहीं।